वेलकम डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जैक बोर्ड क्लास 6 का मैथ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पार्ट 1 में हम लोग 26 तक का प्रश्न देख लिए थे। अब हम लोग उससे आगे देखेंगे। तो 27 नंबर का प्रश्न है, ऐसी कौन संख्या है जिसकी परिवर्ती कोई नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए में है 0, बी में है 2, सी में है 5, डी में है 1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। जीरो का कोई भी परिवर्ती संख्या नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 28 नंबर, 1022 और 1036 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं है। तो 1022 से 1036 के बीच में आपको कितना पूर्ण संख्या है, तो उसमें आपको क्या करना है, 1036 में 1022 को आपको घटा देना है ना। तो देखिए घटाते हैं, 1036 में क्या करेंगे, 1022 को हम लोग माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए 6 में 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 0 में 0 तो 0, 1 में 1 0, तो 14 हो जाएगा। तो ऑप्शन 14 किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर, वह कौन सी पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 0। 0 पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर, 10 का पूर्ववर्ती संख्या है। तो पूर्ववर्ती में क्या करना है, एक माइनस कर देना है, यानी कि एक घटा देना है। तो 10 में एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर, एक का पूर्ववर्ती संख्या है। तो एक में एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर, 10,050 का पूर्ववर्ती संख्या है। तो 10,050 में एक माइनस करेंगे तो 10,049 होगा। तो 10,049 कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10,049। नेक्स्ट देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, 150 का रोमन पद्धति क्या है। 150, तो फर्स्ट में आपको जानना है 100 का क्या होता है, सी होता है, और 50 का एल होता है। तो सी एल किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सी एल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 नंबर, 197 जोड़ 234 जोड़ 103 का योग यानी कि जोड़ना है। तो हम लोग चलिए जोड़ते हैं, 197 जोड़ 234 जोड़ 103 लिख के आपको योग कर देना। देखिए 7 और 4 कितना होता है, 11, 11 और 3 14 के 4 हाथ में 1, 9 3 12, 12 और हाथ वाला 1 13, 13 के 3 हाथ में 1, 2 और 1 3 और 1 4 और हाथ वाला 1 5, 534। तो देखिए 534 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर, 576 जोड़ 470 जोड़ 33 जोड़ 230 का योग। इसमें भी जोड़ना है तो उसी टाइप से आपको जोड़ लेना है। देखिए जोड़ के दिखाते हैं आपको, 567 जोड़ 470 जोड़ 33 दायां तरफ से लिखना है ना, याद रखिएगा। फिर है 230। अब जोड़ना देखिए 7 और 3 कितना हो गया, 10 के 0 हाथ में 1, 6 और 7 13, 13 3 16, 3 19, 19 और 1 20 के 0 हाथ में 2, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 1300। देखिए किस ऑप्शन में 1300 है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर में 2 गुना 1768 गुना 50 का गुणनफल। इसमें आपको गुना करना है, तो ध्यान दीजिएगा। आप गुना करने के लिए, अब देखिए 2 और 50 को आप पहले हम गुना करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 और 50 को गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, 50 दूनी 100, 100 में 2 जीरो होता है। तो यहाँ इस संख्या में आप 2 जीरो बैठा देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। 1768 देख लीजिए और 2 जीरो जिसमें है उसको बैठा देना। तो ऑप्शन ए में है, देखिए 1768 2 जीरो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नहीं तो आप गुना भी कर सकते हैं यदि वैसा नहीं है तो, है ना। उसी तरह 37 में भी है। तो देखिए 37 का आपको क्या करना है, 25 गुना 8 करना है। 25 8 कितना होता है, 200 होता है, 200। फिर 200 से इधर को गुना करते जाना। देखिए गुना करके हम दिखा देते हैं ना, 125 गुना 40 गुना 8 गुना 200, सॉरी गुना 25। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 125 को सेम रहने देते हैं, 40 को भी सेम रहने देते हैं। इसको गुना करते हैं, 25 8 होता है 200। अब फिर गुना करेंगे 200 को 40 से गुना करेंगे, है ना। 200 को इस टाइप से लिख लेना, 200 को 40 से गुना करते हैं तो 0 0 0 0 0, 4 दूनी 8, 8000 हो गया।
तो यहाँ लिख देना है 8000। अब 8000 को 125 से गुना करेंगे। 8000 को क्या करना है, 125 से गुना करना है। 8000 लिख लेते हैं। 8000 को 125 से गुना करेंगे तो 5 से तो यहाँ तीनों 0 0 हो जाएगा। यहाँ 5 8 40। फिर 2 से 3 0 हो जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा तो फिर 2 8 16। फिर 1 से नहीं जाएगा तो 0 0 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 8 8। अब जोड़ लेना है 0 0 0 0 6 4 10 के 0 हाथ में 1 और 8 और 1 9 और 1 10। देखिए 1 दे के कितना 0 है, 2 4 6। 1 दे के 6 0। 1 दे के 6 0 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए 2 4 6 ऑप्शन यही सही हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर का प्रश्न है, एक दूध वाला किसी होटल में सुबह को 32 लीटर दूध देता है। एक दूध वाला है जो कि होटल में सुबह को 32 लीटर देता है दूध और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 15 रुपया लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो आपको क्या करना, सबसे पहले आप देखिए सुबह और शाम का दूध कितना देता है उसको जोड़ लेना। तो सुबह को देता है 32 लीटर, शाम को देता है 68, तो जोड़ लेना है। 32 और 68 को हम लोग जोड़ लेते हैं पहले। 8 और 2 10 के 0 हाथ में 1 6 3 9 और 1 10, यानी कि 100 लीटर देता है ना। और बता रहा है कि 15 रुपया दूध का 1 लीटर का मूल्य है ना। दूध का मूल्य 15 रुपया लीटर है, 1 लीटर का 15 रुपया। तो 100 को क्या करेंगे हम लोग 15 से गुना कर देंगे। तो 100 को 15 से गुना कर दीजिएगा तो 1500 हो जाएगा। 1 5 5, नहीं तो गुना करके दिखाई देते हैं। 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 5 1, 1500 हो गया। तो आपका देखिए किस ऑप्शन में 1500 है, ऑप्शन सी में है ना। तो ऑप्शन सी इसको मार देना है सही। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर है, किसी कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं, है ना। कोई भी क्लास है, मान लीजिए आपका ही क्लास है, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं 6 में है तो 6 का ही क्लास में मान लीजिए कि 20 लड़कियां हैं और 15 लड़कियां हैं। समझने के लिए, एक दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक मदद के लिए, एक विकलांग है, दिव्यांग यानी कि उसका शारीरिक कोई अंग खराब है ना, तो उसको मदद करना है आपका। कोई भी आ जाता होगा आप लोग का भी स्कूल में से, तो प्रत्येक बच्चा 5 रुपया देता है, तो उस दिव्यांग व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले देखिए दोनों को जोड़ देंगे, लड़कियां और लड़के को जोड़ देंगे। तो 20 और 15 कितना होता है, 35 होता है। आप जोड़िएगा तो देख लीजिएगा 35 होता है। अब 35 को हम लोग 5 से गुना कर देंगे क्योंकि 5 रुपये प्रत्येक बच्चा देता है। तो 35 को 5 से गुना करेंगे। तो 35 को चलिए 5 से गुना करते हैं। 35 को 5 से गुना करते हैं। 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 5 तिया 15 और 2 17, 175 हो रहा है ना। 175 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो इसको बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर, किसी गांव की जनसंख्या 1600 है ना। यदि उस गांव में 589 पुरुष और 421 महिलाएं हैं तो बच्चे की संख्या क्या होगी। इसमें ध्यान देना है, कुल गांव का जनसंख्या है टोटल 1600 है, तो पुरुष और महिला दिया हुआ है, तो पुरुष और महिला को हम लोग जोड़ लेंगे और 1600 में घटा देंगे कुल जनसंख्या में, तो आ जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं। पहले हम लोग जोड़ लेते हैं, पुरुष को जोड़ते हैं, पुरुष की संख्या को। पुरुष है 589 और महिला है 421। इसको जोड़ लेना है ना। 9 और 1 10 के 0 हाथ में 1, 8 2 10 और हाथ वाला 11 के 1 हाथ में 1, 5 4 9 और 1 10, 10 टोटल है पुरुष और महिला मिला के। और बच्चा का पूछ रहा है, तो बच्चा का पूछने के लिए हम लोग को कुल जनसंख्या में क्या है, जनसंख्या में घटा देना है ना। कुल जनसंख्या में हम लोग पुरुष और महिला का जितना है उसको घटा देंगे, तो 10 घटा देंगे 10 अब देखिए घटाते हैं, 0 में 0 गया 0, यहाँ 0 में 1 नहीं घटता है तो यहाँ से 1 ले लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ 5 बचा, 1 चल गया तो 5 में 0 घटाएंगे तो 5 होगा, 1 में 1 गया 0, 590। तो 590 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर, 56 जोड़ 33 जोड़ 44 का मान क्या होगा। तो इसको आप जोड़ के देखिएगा, तो जोड़ के देखिएगा तो 133 होगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन योग्य तत्समक है। यहाँ तत्समक होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग है ना, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना।
जीरो। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर, इनमें से कौन गुणात्मक तत्समक है? तो गुणात्मक तत्समक में आपको देखना है एक होना चाहिए गुणात्मक तत्समक, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, 23 और 38 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो 38 में आपको 23 घटा देना है, 38 में आप 23 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 15 आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखिए 45 का दिया है 17 गुना जीरो, तो कोई भी संख्या से जीरो गुना होता है तो याद रखिएगा जीरो ही होता है, तो 17 में गुना करेंगे जीरो तो जीरो ही होगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर, दिए गए समूह में सबसे छोटी संख्या बताइए। तो यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या आपको बताना, देखिए 7123 है, 7043 है, 7124 है और 7020 है, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, है ना। 7020, देखिए 7020 यहाँ सबसे छोटी संख्या है। नेक्स्ट देखिए 47 नंबर, दिए गए समूह में सबसे छोटी संख्या बताइए, इसमें भी सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। तो इसका सबसे छोटी संख्या आप देखिए यहाँ फर्स्ट में आपका दिया है 4442 है, 4450 है, 4325 है और 4596 है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4325 सबसे छोटी संख्या है। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर, सियाचिन का तापमान क्या है? तो सियाचिन का तापमान ऑप्शन ए सही हो जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट ये आपका किताब का है ना। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर, श्रीनगर का तापमान क्या है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, -5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर, 1 - 71 का मान क्या होगा? तो 71 में 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 70 होगा, लेकिन बड़ा अंक का पहले माइनस चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 51 नंबर, 1 + 61 का मान क्या होगा? तो 61 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगा, +62, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 52 नंबर, 12 प्लस ब्रैकेट में -7 संख्या के रेखा के प्रयोग के बिना मान क्या होगा? आपको बताना है, इसको सॉल्व करना। तो देखिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं। 12 प्लस -7 इसको सॉल्व करना, तो देखिएगा 12 सेम रह जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है आपको याद होगा, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 7 जैसा का तैसा रह जाएगा। अब 12 में 7 घटाएंगे तो कितना होगा? 5 हो जाएगा, तो 5 ऑप्शन देखिए किस में है? ऑप्शन बी में है, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 53 नंबर, -450 प्लस ब्रैकेट में -350 का मान क्या होगा? तो आपको बताना। तो देखिए -450 ब्रैकेट क्लोज है ना, बंद है, -450 प्लस -350 का मान बताना। देखिए -450 सेम रह जाएगा, प्लस माइनस सिम फिर वैसा ही कर देना, प्लस माइनस माइनस 350 सेम रह जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन चिन्ह खाली माइनस रहेगा। अब जोड़ देना है इसको, 0 0 0 हो गया, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8, -800 हो जाएगा, -800 देखिए ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, -5 प्लस माइनस ब्रैकेट में 16 प्लस 20 प्लस माइनस ब्रैकेट में 26 -26 का मान क्या होगा? तो इसमें भी आपको उसी तरह से सॉल्व करना है, तो देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं। -5 ब्रैकेट बंद है, प्लस -16 ब्रैकेट में 20 प्लस -26, इसका सॉल्व करते हैं। देखिए -5 सेम रह जाएगा, प्लस माइनस फिर वैसा ही करना, -16 हो जाएगा, प्लस 20 सेम कर देना है, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा 26। अब देखिए माइनस जहाँ जहाँ सब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा, यहाँ यहाँ जोड़ देना। तो देखिए 16 और 5 कितना होता है? 16 5 21, 21 और 26 को जोड़ना है, 21 26 तो कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा, 47 माइनस में रहेगा, है ना। और 20 प्लस 20 सेम उतार देना। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है, बड़ा अंक का पहले माइनस चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, 47 में 20 घटाएंगे तो कितना होगा? 27 हो जाएगा, -27 ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो -27 किस में है? देखिए ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट देखिए 55 नंबर, 8 प्लस ब्रैकेट में -15 प्लस 12 ब्रैकेट में -3 का मान क्या होगा? तो इसमें भी सॉल्व करते हैं हम लोग। 8 प्लस ब्रैकेट -15 प्लस 12 ब्रैकेट में -3, तो देखिए 8 सेम हो जाएगा, प्लस माइनस -15 प्लस 12 ठीक सेम रहेगा, -3 सेम रहेगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ भी उसी टाइप से बनेगा, प्लस प्लस जोड़ देंगे, 12 और 8 कितना होता है? 20 होता है, और माइनस माइनस भी जुड़ जाएगा, प्लस खाली चिन्ह माइनस होगा, 15 3 18 हो जाएगा। अब 20 में 18 घटाएंगे तो हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 किस में है? देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 55 नंबर है,
8 प्लस ब्रैकेट में -15 प्लस 12 इंटू -3 का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए 8 प्लस ब्रैकेट में -15 प्लस 12 ब्रैकेट में -3। तो देखिए 8 सेम रह जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में है यानी कि यहाँ गुना हो जाएगा, है ना। 12 या 36 याद रखिएगा। इस टाइप का आपका रहेगा। ब्रैकेट के सामने यहाँ कुछ भी नहीं रहता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है ना, याद रखिएगा। चिन्ह नहीं है ना यहाँ, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा इसके साथ। तो 12 या कितना होता है, 36 हो गया, और प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, चिन्ह खाली माइनस लगेगा। अब जोड़ेंगे 6 5 11 के 1, हाथ में 1, 3 और 1 4 और हाथ वाला 1 5। अब 51 में क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 51 में 8 घटा देना है, 51 में 8 घटा देना है और चिन्ह माइनस रहेगा। यहाँ 3 हो जाएगा, 11 में 8 गया तो 3, यहाँ 4, -43 हो जाएगा, है ना। -43 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। और लास्ट प्रश्न देखिए 56 नंबर, +27 का योजित प्रतिलोम क्या होगा। योज प्रतिलोम यानी कि होता है 0 लाना होता है। तो -27 में क्या जोड़ेंगे कि 0 आएगा, तो -27 में +27 जोड़ेंगे, है ना। +27 यहाँ दिया हुआ है तो -27 जोड़ेंगे, समझे ना, याद रखना है। यहाँ +27 का योज प्रतिलोम पूछा जा रहा है तो -27 ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जोड़ने से हम लोग का 0 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, है ना, याद रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।